सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे सप्तशती की अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं, जिसमें माँ दुर्गा के अपार साहस, शक्तियाँ और राक्षसों का विनाश देखा जा सकता है। इस कथा में आप देखेंगे कि कैसे देवी ने अपने अद्भुत रूपों और दिव्य शक्तियों के माध्यम से असीमित बुराई का संहार किया। हर प्रहार, हर अस्त्र और हर योजना में छिपा है उनका अजय सामर्थ्य। क्या आप देखेंगे कि कैसे देवी ने अपनी दिव्य शक्तियों से राक्षसों के असीमित साम्राज्य को चुनौती दी, कैसे हर एक क्षण में उनका पराक्रम और साहस जगत को हिला देता है, और कैसे उनके एक एक प्रहार से असुरों का साम्राज्य नष्ट होकर राख में बदल जाता है। तो अब हम देखेंगे उस महायुद्ध के रोमांचक और अद्भुत रहस्यों को, जो केवल चमत्कारी शक्ति और अपार साहस की कहानी नहीं, बल्कि देवी की अनंत महिमा का प्रतीक है। धूम्रलोचन वध। महर्षि वेदा ने कहा, शक्तिशाली देवी ने अपनी तपस्या से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित कर दिया। शुंभ और निशुंभ ने उसकी महाशक्ति की बात सुनी तो वे क्रोधित हो गए और सोचा कि ऐसी देवी को वश में करना आवश्यक है। शुंभ ने अपने दूत को देवी को पकड़ने भेजा, पर देवी ने उसकी चुनौती को ठुकरा दिया और अपनी दिव्य शक्ति का परिचय दिया। महर्षि वेदा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ असुरेंद्र के पास गया और सारा वृत्तांत सुनाया। सुनकर असुरेंद्र का क्रोध सीमा से बाहर हो गया और उसने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, अपनी सेना सहित वहां जाओ, उस दुष्ट को पकड़ कर लाओ, और यदि कोई देवता, यक्ष या गंधर्व उसकी रक्षा करे तो उसे मार डाले। धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों के साथ पहुंचा और देवी को चुनौती दी, लेकिन देवी ने अपनी हुक्कार से उसे भस्म कर दिया। असुर सेना क्रोध से बढ़ी, पर अंबिका ने तीखे बाण, शक्तियां और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। देवी का वाहन भी असुरों पर कूदा और अनेक असुरों को अपने पंजों, जबड़ों और दाढ़ी से घायल कर दिया। कई असुरों के पेट फाड़े और कुछ के सिर व भुजाएं तोड़ डाले। देवी के महाबलवान सिंह ने तुरंत असुर सेना नष्ट कर दी। क्रोधित शुंभ ने चंडमुंड को आज्ञा दी, बड़ी सेना लेकर जाओ, देवी के बाल पकड़कर बांधकर तुरंत यहाँ लाओ। यदि रोकने वाला मिले तो उसे और उसकी सेना नष्ट कर डालो, चाहे देवी और उसका सिंह मारे ही क्यों न जाए। चंडमुंड का संहार। महर्षि वेदा ने कहा, दैत्य राज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड बड़ी सेना सहित देवी से लड़ने हिमालय पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को सिंह पर बैठे देखा। जब असुर तलवार लेकर बढ़े तो अंबिका क्रोध से भड़की और उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भरकुटियां उठी और ललाट से अत्यंत भयंकर काली प्रकट हुई। लाल आंखों वाली, हाथों में तलवार और पाश लिए, चीते की साड़ी और नर मुंडों की माला पहने, मांस सूखा और शरीर हड्डियों का ढांचा था। वह भयंकर स्वर से दिशाओं को ध्वनि से भरते हुए असुरों पर टूट पड़ी। पार्श्व रक्षक, हाथियों पर सवार योद्धा, घोड़ों, रथों व सैनिकों को अपने मुंह में डालकर चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर, किसी को छाती से मसलकर मार रही थी। असुरों के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भी वह अपने दांतों में पीस रही थी। इस प्रकार क्षण भर में पूरी दैत्य सेना नष्ट हो गई। यह देख महादैत्य चंड क्रुद्ध होकर काली देवी पर झपटा और मुंड ने भी भयानक बाण बरसाना आरंभ कर दिए तथा अनेक चक्र फेंके। चमकते हुए वे बाण और चक्र देवी के मुख में पड़ते रहे, मानो कई सूर्य मेघों में समा रहे हो। फिर काली ने भयंकर अट्टहास किया, तलवार उठाई और पहले चंड पर आक्रमण कर उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर उसका नाश कर दिया। मुंड भी देवी की ओर बढ़ा, पर देवी ने उसे भी तलवार से समाप्त कर दिया। चंडमुंड के मरण देख बीच सेना भयभीत होकर भाग निकली। काली ने उनके कटे सिर चंडिका के चरणों पर रखे और कहकर अटखेलियां की, चंडमुंड ने दोनों महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है, अब शुंभ और निशुंभ का वध तुम ही करो। महर्षि वेदा ने कहा, चंड और मुंड के सिर काली के चरणों पर देखकर कल्याणकारी चंडी ने उससे मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुमने चंडमुंड के सिर मेरे पास लाए हैं, इसलिए संसार में तुम्हारा नाम चामुंडा के रूप में प्रसिद्ध होगा। रक्त बीज का वध। महर्षि वेदा ने कहा, चंड और मुंड के मारे जाने और अधिकांश सेना नष्ट होने से असुर राज शुंभ क्रोधित हो उठा और अपनी पूरी सेना युद्ध के लिए तैयार कर दी। अनेक सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध हेतु प्रस्थान किए
उनकी सेना आती देख चंडिका ने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश गूंज उठाया। देवी के सिंह ने दहाड़ा और अंबिका के घंटे ने उसकी आवाज भयंकर कर दी। देवी ने अपना मुख और भी भयानक बनाया। राक्षसी सेना ने देवी और सिंह को चारों ओर से घेर लिया। तब ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र और अन्य देवताओं की शक्तियां दैत्यों के नाश और देवताओं के हित के लिए चंडिका देवी के पास प्रकट हुई। हंस विमान पर ब्रह्मा जी, वृषभ पर माहेश्वरी, मोर पर कार्तिकेय, गरुड़ पर विष्णु, वाराही, नरसिंह और ऐन्द्री सभी शक्तियां युद्ध के लिए आई। शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए इन असुरों का शीघ्र नाश करो। देवी के शरीर से उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उन्होंने शुंभ और निशुंभ को चेतावनी भेजी, यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को सौंप दे। इस दूत कार्य के कारण शिव संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुए। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर असुरों ने देवी पर बाण और शक्तियां बरसाई। देवी ने उन्हें अपने बाणों, त्रिशूल और फरसों से काट डाला। काली देवी त्रिशूल और खट्टवांग से शत्रुओं को नष्ट कर रही थी। ब्राह्मी, माहेश्वरी, वैष्णवी, कोमरी और ऐन्द्री ने अपनी शक्तियों से सैकड़ों दैत्यों को मार डाला। वाराई ने थूतन, दाढ़ और चक्र से असुरों का संहार किया। नारसिंगी ने बड़े राक्षसों को नखों से भक्षण किया। सिंहनाथ और प्रचंड अट्टहास से असुर भयभीत होकर गिर पड़े और उन्हें नारसिंगी ने भक्षण कर लिया। रक्त बीज महाराक्षस युद्ध में आया। उसकी प्रत्येक रक्त की बूंद से नए असुर उत्पन्न होते रहे। देवियों ने उसे त्रिशूल, गदा, चक्र और शक्ति से घायल किया। चंडिका ने काली से कहा, अपने मुख से इन रक्त बिंदुओं और उनके उत्पन्न असुरों को भक्षण करो। रक्त क्षीण होने पर यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और काली ने उसका रक्त अपने मुख में ले लिया। रक्त से उत्पन्न सभी असुरों को काली ने भक्षण कर लिया। अंत में चंडिका ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खंडक से मारकर पृथ्वी पर गिराया। देवता प्रसन्न हुए और माताएं रक्त पीने के बाद उद्यत होकर नृत्य करने लगी। निशुंभ वध। महर्षि वेदा ने कहा, रक्त बीज के वध के बाद शुंभ और निशुंभ क्रोध से उबल पड़े। निशुंभ देवी पर दौड़ा और उसके पीछे अनेक बड़े असुर आए। महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका के विरुद्ध बढ़ा। दोनों असुर देवी पर बाणों की वर्षा करने लगे, जिससे मेघों से भीषण वर्षा हो रही हो। देवी ने अपने बाणों से उनके बाण काट दिए और शस्त्रों से चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तलवार और ढाल लेकर हमला किया, लेकिन देवी ने अपने बाण से उन्हें काट डाला। इसके बाद निशुंभ ने शक्ति से प्रहार किया। देवी ने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसने शूल, गदा और फरसा हाथ में लेकर हमला किया, किंतु देवी ने अपने त्रिशूल और तीक्ष्ण बाणों से सभी हमलों को भस्म कर दिया। निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ क्रोध से भरकर रथ में बैठकर 8 भुजाओं और अनेक आयुधों के साथ देवी पर टूट पड़ा। देवी ने शंख, धनुष और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं में भय फैला दिया। सिंह की दहाड़ और काली का अट्टहास सुनकर दैत्य भयभीत हो गए। शुंभ ने ज्वालाओं से युक्त शक्तिशाली बाण छोड़े, जिन्हें देवी ने अपनी महोल्का शक्ति से काट डाला। देवी ने बाण और शस्त्रों से उसके धनुष, तलवार और मुक्का सब नष्ट कर दिए। शुंभ ने पुनः गदा उठाई, पर देवी ने त्रिशूल और शूल से उसे हर बार पराजित किया। अंततः देवी ने शुंभ की छाती पर त्रिशूल प्रहार किया, उसे पृथ्वी पर गिराया और उसके मारे जाने पर संपूर्ण जगत में शांति व्याप्त हुई। सिंह ने दहाड़कर असुरों का भक्षण किया। काली शिवदूती ने उनका रक्त पी लिया। कोमरी की शक्ति से अनेक महादैत्य नष्ट हुए। ब्रह्मा जी के कमंडलू से कई असुर समाप्त हुए। माहेश्वरी के त्रिशूल और वाराई के प्रहार से असुर छिन्न भिन्न होकर धराशायी हुए। वैष्णवी और ऐन्द्री ने भी कई महाबली राक्षसों को नष्ट किया। कई भाग गए, कई मारे गए और कितने ही काली और सिंह द्वारा भक्षण किए गए। शुंभ वध। ऋषि कहते हैं, हे राजन, निशुंभ के मारे जाने और उसकी सेना के संहार को देखकर शुंभ क्रोध से भर गया। उसने अंबिका देवी से कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल से लड़ती है। देवी ने उत्तर दिया, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। मेरे सिवा इस संसार में और कौन है? ये सारी विभूतियाँ मेरी ही शक्ति है जो मुझ में प्रवेश कर रही है। और इस प्रकार ब्रह्मणी सहित सभी देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। अब अकेली ही देवी युद्ध में खड़ी थी।
तब शुंभ और देवी के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों और दिव्य शस्त्रों की वर्षा हो रही थी। अंबिका ने जो दिव्य अस्त्र छोड़े उन्हें शुंभ ने काट डाला और शुंभ के अस्त्रों को देवी ने अपने हुंकार और शक्तियों से नष्ट कर दिया। शुंभ ने बाणों और तलवारों से हमला किया, लेकिन देवी ने हर बार अपने धनुष, चक्र और त्रिशूल से उन्हें काट डाला। शुंभ ने फिर अपने मुक्कों से हमला किया। देवी ने तीक्ष्ण बाणों और थप्पड़ से उसे हर बार परास्त किया। शुंभ आकाश में भी जाकर देवी से भिड़ा, लेकिन देवी ने उसे घेर लिया और अंततः त्रिशूल से उसकी छाती भेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शुंभ के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ मरा। शुंभ के मारे जाने पर संपूर्ण जगत में शांति व्याप्त हुई। आकाश स्वच्छ हो गया, नदी अपने मार्ग पर बहने लगी और पहले से उत्पाद सूचक मेघ और उल्कापात शांत हो गए। देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, सूर्य की प्रभा चमक उठी और अग्निशालाएं अपने आप प्रज्वलित हो गई। संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए और इस प्रकार अपनी अनंत शक्ति और अपार साहस से देवी ने राक्षसों के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। हर असुर जिसने देवी के सामने घमंड किया, उसका पतन निश्चित हुआ। इस महान युद्ध ने हमें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि न्याय, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने में है। आइए हम भी अपने जीवन में देवी की इस अद्भुत शक्ति और निष्ठा से प्रेरणा लें और अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत करें। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।